ये तो हमारे आहार हैं। बोले जब ये हमारे आहार हैं तो इनसे डरने की कोई बात नहीं है। बोले हाँ। बोले हमारा इनसे डरने की कोई बात नहीं है। बोले क्या करें, करना क्या है? बोले चिंतित क्यों होते हैं, चिंता मत करिए, आ जाने दीजिए, देखा जाए। अरे समुद्र के किनारे तो आए। विभीषण आया, आकर के प्रणाम किया, प्रभु उन्हें साधारण मत समझिए। बोले वो साधारण लोग नहीं है और साधारण नहीं है, और चूंकि जब वह साधारण नहीं है प्रभु, तो मैंने तो यहाँ तक सुना है कि राम कोई साधारण राजपुरुष नहीं, अभी तो भगवान कालों के काल, ये कालों के काल के अवतार है प्रभु श्री राम। और ये बड़े करुणा कृपा सिंधु सागर हैं, जिन्होंने मनुष्य तन को धारण किया हुआ, वेद को, धर्म को रक्षा करने के लिए यह इनका जन्म हुआ है। और बहुत प्रकार समझाने, और ये अंत में यहाँ तक कह दिया प्रभु मुनि पुलस्त ऋषि, जो हमारे पुलस्त मुनि जी महाराज हैं, उनके शिष्यों ने आकर के मुझे कहा है कि तुम समझाओ, राम के विरोध में हमारा हित नहीं है। अच्छा, बहुत प्रकार समझाया। वहीं पर एक मालवंत नाम का भी एक मंत्री था, उसने भी कहा, बोले भाई ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप इन्हीं की बात मानिए प्रभु। सब चीज कहने लगे, चल रहा राम को भी करो, रावण है बाहर निकालो, लोगों बाहर निकालो, बेकार की बातें करते, अनावश्यक जो है ये उल्टी सीधी बात करते। बोले हाँ। बोले अच्छा। मालवंत जी महाराज ने प्रणाम किया, मालवंत जी घर गए, विभीषण ने फिर पुनः समझाया। बोले महाराज हे दशानन, उचित नहीं है राम से विरोध, बहुत प्रकार से पुनः समझाया। चरणों में जाकर के प्रणाम करने लगे। बोले मैं आपके चरणों की सौगंध खाए कहता हूँ कि राम से विरोध करने में हमारा कोई हित नहीं है। रावण को क्रोध आया, रावण ने मारी लात, दूर जाके विभीषण गिरा, फिर पुनः उठा, फिर चरणों को जाकर के पकड़ा, फिर रावण ने क्रोध में आकर लात मारी और कह दिया जा निकल मेरे यहाँ लंका से, और निकल करके तू उन्हीं की शरण में जा जिनकी तू इतनी ज्यादा प्रशंसा कर रहा है। रावण को प्रणाम किया। विभीषण आज आकाश मार्ग से सबको समझाता हूँ भैया लंका में रहना हितकारी नहीं है, और अपने साथ में अपने जैसे ही कुछ लोगों को लेकर के आज राम जी से मिलने के लिए चलता। आज मन में विचार करता है कि जिन चरणों का आश्रय पा करके अहिल्या तर गई, जिन चरणों का आश्रय पाने के लिए बड़े बड़े संत मुनि लोग जतन लोग करते हैं, जो बड़े बड़े जतन करते हैं, आज मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे उनका दर्शन करने को प्राप्त होगा। अरे जिनके चरणों के रज लेकर के, चरणों की चरण पादुका को लेकर के भरतलाल जी महाराज 14 जो है अयोध्या में शासन चला रहे हैं। आज जैसे ही वानरों ने देखा ये तो कोई विभीषण आया रावण का भाई, उन्होंने तुरंत जाकर के खड़ा करके तुरंत जाकर सुग्रीव ने जाकर के प्रभु श्री राम जी को कहा, प्रभु रावण का भाई विभीषण आया है। आज भगवान ने पूछा बड़े प्रेम से, ये बताओ करना क्या चाहिए? बोले महाराज अगर आप मेरी बात मानो तो मेरे हिसाब से तो आप इसे बांध के रख लो। बोले हमारे काम में आएगा? हाँ। राम जी हंसे मुस्कुराए, बोले नहीं, ये नीति किसी और की हो सकती है लेकिन ये नीति राम की नहीं है। मार कर इसको बांध करके रखना हमारा काम नहीं है। आया है, सुनते हैं, समझते हैं, देखें क्या कहता है, क्या कहना चाहता है, इसके मन में क्या भावना है, आने दो। और अगर मेरे समक्ष जो व्यक्ति निर्मल भाव से आता है, जिसके छल कपट नहीं होता, जो छिद्र आदि सबसे परे होता है, वह बड़े प्रिय है। वह आने तो देखते हैं कहना क्या चाहता है। जैसे ये बात हनुमंतलाल जी महाराज ने सुनी, प्रणाम किया, बोले बिल्कुल उचित बात है। आज हनुमान जी महाराज को आदेश दिया गया, हनुमान जी महाराज और अंगद जी दोनों कुछ वानरों के साथ में विभीषण को लाने चले। आज विभीषण अंगद और हनुमान जी के बीच में उभय भांति तय आने हो, अजय कई कृपा आने दो, बीच में से आने, बीच में से आज बड़ा सुंदर भाव है।
यहाँ पर एक प्रकार से प्रभु श्री राम जी के समर्थक हैं श्री हनुमंत लाल जी महाराज, तो सुग्रीव के समर्थक हैं अंगद जी महाराज। बड़ा सुंदर भाव है, उभय भांति दोनों के बीच में आए। तो यहाँ पर बीच का भाव है कि भाई बीच का भाव रखो हमेशा। यहाँ आज सब उनको आगे लेकर के आए, आते उसने प्रणाम किया, प्रणाम करके भगवान को एकटक होकर के देखने लगा, हाथ जोड़ के प्रभु मैं दशानन का, दशग्रीव का, रावण का मैं भाई हूँ, हमारा जन्म निश्चर के वंश, राक्षसों के वंश में हुआ है प्रभु। हम लोग तो जितना भी पाप कर्म होता है वह तो तामस देह होने के कारण से बड़ा प्रिय होता है। हमारी स्थिति नहीं है कि हम आपका दर्शन भी कर पाते, लेकिन फिर भी आज प्रभु की कृपा, आपकी कृपा हुई जो मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ। प्रभु आपका आशीर्वाद हो। जब ऐसा भगवान ने उसे दंडवत प्रणाम करते हुए देखा, तुरंत उठाया, हृदय से लगाया, बगल में बैठाया, बोले लंकेश, लंकेश कह करके प्रभु श्री राम जी ने संबोधन दिया। कहो कैसे आना, सब ठीक है। आज विभीषण ने अपनी सारी कथा सुनाई। आज राम जी के समक्ष कहता है प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, आपके दर्शन कर लिए सब कुछ प्राप्त हो गया। अब किसी और चीज की, किसी और वस्तु का आवश्यक, कुछ और भी जो कुछ मेरे मन में था प्रभु, वह सब जितने भी मेरे मन में भय आदि थे वह सब आपके आज चरणों का दर्शन कर लिया, सब मिट गए, समाप्त हो गए। हे प्रभु, जिस स्वरूप का ध्यान बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग नहीं कर पाते, वह आज आपकी कृपा से आज मेरे को प्राप्त हुए। मेरा अहोभाग्य है। राम जी हंसे, मुस्कुरा करके बोलते हैं, अरे विभीषण, मैं अपना तुम्हें स्वभाव बताता हूँ, जिसको केवल भुसुंडी, काग भुसुंडी जी महाराज और भगवान शंकर जानते, जो जिसके विरोध में संपूर्ण चराचर हो जाए, लेकिन वह अगर मेरी शरण में आता है, बोले कैसे, ऐसे नहीं बल्कि मद मोह कपट छल को तज करके जो मेरी शरण में आ जाए, बोले वह मुझे बड़ा प्रिय होता है। और मेरे हृदय में सगुण उपासक परहित निरत नीत दृढ़ नेम, बोले जो सगुण धर्म को धारण करते हैं, जो सगुण धर्म के उपासक हैं, पर दूसरों का हित चाहने वाले हैं, नीति जिनके अंदर, बोले जिनके अंदर मेरे चरणों के प्रीति बड़ी दृढ़ता के साथ में विराजमान है, और जो नियमों के प्रति बड़ी दृढ़ता का भाव रखते हैं, बोले उसके साथ में जिनके हृदय में ब्राह्मणों के चरणों के प्रति प्रेम है, वह लोग मुझे बड़े प्राणों से प्यारे हैं। बोले आज विभीषण ने जब ये सारे भगवान ने अपने लक्षणों को स्वयं कहा कि मुझे प्रिय कौन है, तो आज प्रभु श्री राम जी महाराज ने, हमारे राघवेंद्र सरकार ने आज समुद्र का जल मंगाया, और राघवेंद्र सरकार ने कहा कि तुम आए हो, हालांकि तुम्हारी इच्छा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं राम, मैं तुम्हें और आज से लंका का राजा के पद पर अभिषेक करता हूँ। यह कह करके समुद्र का जल मिला करके आज भगवान श्री हनुमान लाल जी महाराज की, सुग्रीव जी की, जामवंत जी की, सबकी उपस्थिति में हमारे प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने आज विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया, राज तिलक कर दिया। बोले जिस लंका को रावण ने अपने 10 सिरों को काट कर चरणों में चढ़ा कर भगवान शिव से प्राप्त, वही जिस 10 सिरों को चरणों में भगवान शंकर के चढ़ा करके प्राप्त किया, आज विभीषण ने उसी लंका को केवल प्रभु श्री राम जी के चरणों में नतमस्तक होकर के प्राप्त कर लिया। बोले अब ये बताओ विभीषण, अब इससे पार कैसा उतरे? बोले महाराज उतरना क्या है, समुद्र देव की प्रार्थना कीजिए, यही हमें रास्ता दिखाए। भगवान नाम ने, हाँ ये बात बिल्कुल सही, ये बिल्कुल उचित है। बोले ये बिल्कुल उचित है, और जब उचित है तो इसी को हम लोग धारण करते हैं।